हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रकाश। दोस्तों, लव यू जिंदगी चैनल में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर दोस्तों मैंने 3 तरीके से अपने घर में कृष्णा डेकोरेशन की हूँ। मैं कम लागत में कुछ भी ज़्यादा खर्च ना करके एकदम बेहद ही अट्रैक्टिव और सिंपल और बहुत ही अच्छा मैं डेकोरेट की हूँ दोस्तों। वो आप देखो तीनों तीनों तरीका मेरा कैसा है, किस तरीके से मैं सजाई हूँ। तो दिखाती हूँ दोस्तों कि मैंने कौन कौन सा सामान लिए हैं, किस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया है, कितना कम खर्च की हूँ। कुछ भी मतलब बहुत ही कम, सिर्फ 30 रुपये के गेंदे का फूल लाई हूँ। और उससे मैं सारा जो भी घर में जो मेरा बचा खुचा हुआ थोड़ा बहुत जो भी सामान था उससे मैं डेकोरेट की हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाती हूँ। लेट्स गो। कृष्णा डेकोरेशन करने वाली हूँ दोस्तों घर पे ही, बहुत ही सिंपल तरीके से और अट्रैक्टिव और बहुत ही कम सामान में दोस्तों। आपको कहीं मार्केट वगैरह जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा परचेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छे वे में आप छोटा सा सेटअप तैयार कर सकते हो। वो मैं आज बताने वाली हूँ दोस्तों। तो चलते हैं मैं क्या क्या सामान का अरेंजमेंट की हूँ उन सबको बताने और मैं कृष्णा डेकोरेशन का तैयारी कर। तो दोस्तों मैं ये फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी दिवाली के टाइम पे दोस्तों। ये है कुछ आर्टिफिशियल गार्डलेंड, ये आपका मैरीगोल्ड का गार्डलेंड है जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। तो ये मैंने अभी नहीं परचेज़ किया है, पहले का ही है, मैं इसका अभी यूज़ करने वाली हूँ। और दोस्तों ये कुछ हरी पत्तियाँ हैं, इस तरीके से मैं मार्केट से लाई हूँ। ये आर्टिफिशियल नहीं है दोस्तों, ये मैं मार्केट से ख़रीद कर ला रही हूँ। और ये सारे फूल असली हैं, आर्टिफिशियल नहीं है दोस्तों। ये सब मैं खरीद कर ला रही हूँ, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ मैं दिखाऊंगी। और ये है ये रोज़ है दोस्तों, इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं ज़्यादा नहीं लाई हूँ, आपको ज़्यादा खर्च नहीं पड़ने वाला है और कम पैसे में आप अपना घर का डेकोरेशन बहुत ही मस्त कर सकते हैं। मैं दिखा रही एक एक करके। और ये रहा कुछ हमारे घर की ये थाली वगैरह है जिनको मैंने रखी हूँ और इस तरीके से दिया का अरेंजमेंट की हूँ जो हमारे घर पे ही अवेलेबल है दोस्तों। मैं बाहर से कुछ भी सामान नहीं, कुछ भी खर्च नहीं की हूँ और ये भी हमारे घर पे ही था जो मैं हमेशा पूजा में यूज़ करती हूँ दोस्तों। इसका मैं यूज़ करने वाली, इसको समई बोलते हैं। और ये रहे दोस्तों, ये मैंने दिवाली पे ख़रीदा था तो हमारे पास बचे हुए हैं। ये इसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, कैसे करूँगी वो भी मैं दिखाती हूँ। और ये हमारे कृष्ण लल्ला है दोस्तों, देखो ये मैं कृष्ण लल्ला मैं खरीदी नहीं हूँ दोस्तों, पहले से ही है हमारे पास। आपको ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, बिल्कुल 50-100 रुपये के बीच का रेट का मिलेगा। और ये देखो इसमें झूला भी लगा है बहुत खूबसूरत से। मैं इस सारे सामान से मैं किस तरीके से सेटअप करने वाली हूँ एक एक करके मैं दिखाती हूँ। और ये है दोस्तों चादर, और चादर तो हर घर में अवेलेबल होता है, आसानी से आपको घर में मिल सकता है। तो ये मैं चादर का यूज करने वाली हूँ थोड़ा बैकग्राउंड में डालने के लिए। और ये घर पे ही कटिंग है दोस्तों, मैं इसका कैसे यहाँ पर सेटअप तैयार करने वाली हूँ वो आप देखो। तो ये कर्टेन का यूज़ मैं कुछ इस तरह से की हूँ दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से मैंने उसको डेकोरेट किया है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। ये कर्टेन है दोस्तों जिसका यूज़ मैं यहाँ करने वाली हूँ। टेबल पे बिल्कुल मैं इसको ढक दूँगी, यहाँ पर मैं कृष्ण लल्ला को बैठाऊँगी। तो दोस्तों मैं इस तरह से इस पे मैं ये कपड़ा, ये क्लॉथ डाल चुकी हूँ और ये कर्टेन भी पीछे मैं इस तरीके से डाल चुकी हूँ। तो मैंने समय को दोनों तरफ लगा दी हूँ और बीच में मैं ये छोटी सी थाली ली हूँ जिसमें मैं कृष्ण लल्ला को बिठाने वाली हूँ दोस्तों डेकोरेट करके। इस तरह से मैं इसका यूज़ की हूँ। ये भी दिया ही है दोस्तों और इस साइड में भी ऐसे मैं कृष्ण लल्ला को बीच में रखूँगी और ये सारे डेकोरेटिव सामान है दोस्तों, उससे मैं डेकोरेट की हूँ।
इस तरीके से मैं फ्लावर्स से दोस्तों, जो मैं मार्केट से खरीद कर लाई हूँ, इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। इस तरह से मैं समय के चारों ओर मैंने लगा रखे हैं। तो ये पत्तियां हैं दोस्तों, इन पत्तियों को मैं कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से चारों ओर लगा दिया। मेरे ये दोनों सेटअप तैयार है। इस तरीके से मैंने समय को रेडी कर रखा है। और ये भगवान के लिए मैंने आसन लगा दिया है दोस्तों। यहाँ फ्लावर से मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर दी हूँ और ये आसन लगा चुकी हूँ लल्ला के लिए। घर पे आप लोगों के पास इस तरह का कोई भी गहरा बर्तन हो दोस्तों, किसी भी तरीके का, या कांच का हो, मेरे पास कॉपर का है तो मैंने ले रखा है। आपके पास किसी भी तरह का हो, कांच का हो या स्टील का हो, कोई भी गहरा बर्तन हो तो आप ले सकते हैं। मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ और इस तरीके से अभी पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है, जितना हुआ है मैं दिखा रही हूँ। और उसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं फ्लावर्स लगाने वाली हूँ। स्टार्ट। तो मैं दोस्तों इस तरीके से ये पानी में मैंने फ्लावर्स को फैला रखे हैं और ये रहा रोज़ दोस्तों, ये असली रोज़ है। इसको मैं बीच में डालने वाली हूँ। कुछ इस तरीके से मैं डेकोरेट की हूँ। और भी बहुत कुछ करने वाली हूँ दोस्तों। यदि हमारा ये सेटअप आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये हमारा आर्टिफिशियल गार्लैंड है दोस्तों, ये मैरीगोल्ड का है, इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों गार्लैंड का यूज मैं कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया है, इधर मैंने इस तरीके से लगाया है। अभी और देखते हैं क्या क्या करती हूँ। तो ये मैंने गार्लैंड को इस तरीके से सजाया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है और यहाँ पे मैं इस तरीके से डेकोरेट की हूँ। तो ये हमारी गार्लैंड की लुक कैसी लग रही है। तो ये हमारे लल्ला है दोस्तों, मैं इनको डेकोरेट करने वाली हूँ, इनको मैं आसन पे बैठाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है लल्ला को। तो ये सेटअप हमारी कुछ इस तरीके से रेडी होकर आई है दोस्तों। मैं इस तरीके से गार्लैंड का यूज़ करते हुए और दिया का डेकोरेशन के साथ मैं इस तरीके से कृष्ण लल्ला को डेकोरेट की हूँ। हमारी ये डेकोरेशन कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, वो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो हैं वो हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते रहें दोस्तों। बहुत ही कम स्पेस में मैंने मनाया जन्माष्टमी। तो आप लोगों के पास भी एक छोटी सी स्पेस है दोस्तों, तो भी आप जन्माष्टमी एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमने अपना सेटअप तैयार किया है, आप देख सकते हो। और ये है मोर पंख दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से लगा रखी हूँ। कृष्ण भगवान का बहुत प्यारा होता है ये मोर पंख दोस्तों। और ये पूरा डेकोरेशन हमारा ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ इस तरीके का है। तो ये हमारी छोटी सी सेटअप कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। मैंने कृष्ण लल्ला की तैयारी इस तरीके से की हूँ दोस्तों, दिए जलाकर, कुछ फूलों के हार से। मैं इस तरीके से दोस्तों कृष्ण भगवान के मटके को रेडी कर रही हूँ। जो मैंने कॉपर का जो लोटा मैं ऐसा दिखाई थी, इसको मैं इस तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ। इस
तरीके से मैं रेडी कर रही हूँ दोस्तों। अभी इसका चल रहा है मेरा, चारों तरफ से मैं इसे रैपर से रैप कर रही हूँ कि बिल्कुल ये लोटा दिखे नहीं। ये कॉपर का लोटा है दोस्तों, इसको मैं बना रही हूँ मटका। तो ये मटका बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। मैं इसमें अब माखन डालूँगी। तो ये हमारा मटका रेडी हो गया है दोस्तों। इसमें से माखन गिर रहे हैं, मैंने इसमें रुआ डाल दी हूँ। इस तरह से मैं डेकोरेट कर दी हूँ। मैं अब से इस सेटअप को दूसरे तरीके से मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। जो मैंने पहले तरीके से सजाया है उसमें ये कृष्ण भगवान का ये माखन है, ये बांसुरी है और ये रहा उनका मोरपंख जो कि सबसे प्रिय है दोस्तों। इस तरीके से मैं पहले तरीके से मैं सजाई हूँ। दूसरे तरीके में मैं इसे बस इस तरीके से मोड़कर गार्लैंड को मैं इस तरीके से ऐसे मोड़ करके इसे मैं ऐसे रखने वाली हूँ। ये नया लुक। दूसरे तरीके से मैंने जो मैरीगोल्ड का गार्लैंड है दोस्तों, मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ रखी हूँ। इस तरह का मैं लुक दी हूँ जो कि बेहद ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। तीसरे लुक में मैं गार्लैंड को इस तरीके से रख रही हूँ, ये लुक दी हूँ। तीसरे तरीके में दोस्तों मैंने इस गार्लैंड को, इस मैरीगोल्ड के गार्लैंड को मैंने इस तरीके से सजाई हूँ। दोनों साइड से मैं उस तरीके से कर दी हूँ जो कि बेहद ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मंदिर से सज गई है और हमारे कृष्ण लल्ला यहाँ पे हैं बांसुरी के साथ और माखन के साथ। ये इनका प्रिय है। तो इस तरीके से हमारी ये 3 तरीके का स्टाइल कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इस तरीके से मैं सजाई हूँ बहुत ही कम लागत में दोस्तों, मैंने कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं की हूँ। और इस तरीके से आप भी कम लागत में, कम पैसों में आप इस तरीके से जन्माष्टमी मना सकते हैं, जन्मोत्सव मना सकते हैं। कृष्ण लल्ला को अपने घर में बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं दोस्तों और उनकी तैयारियों की स्वागत कर सकते हैं, उनके आने की स्वागत कर सकते हैं। कृष्ण लल्ला सभी को बेहद ही पसंद है दोस्तों। सब लोग बहुत इस त्यौहार को बहुत ही इंजॉयफुली सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं मनाई जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की ये रही हमारी पूरी तैयारियाँ, जो कि बहुत मेरे पास मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खास खर्च ही नहीं की हूँ। जो भी घर में था बस उसी को यूज करके मैं सारा तैयारी की हूँ, सब कुछ की हूँ। और इस तरीके से छोटा सा लुक के साथ कम पैसे में मैंने ये इतना अच्छा डेकोरेशन की हूँ। तो ये रही हमारी सेटअप दोस्तों। मैंने इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार की हूँ, ये रहा। और मैंने दिए को भी डेकोरेट कर रखा